हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी मस्त हूँ। आज सुनेंगे मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 47 पार्ट। लास्ट एपिसोड आपने ज़रूर ज़रूर एंजॉय किया होगा। अब लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि समीक्षा अब मिष्का के पास आ गई है, तो मिष्का को अच्छा लग रहा है और समीक्षा के साथ साथ मिहिका भी थी उसके साथ में। तो अब मिष्का को थोड़ा सा राहत मिलती है कि चलो मेरी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मेरे पास है, वो मेरे साथ है। फिर समीक्षा घर जाती है और अपनी माँ से बात कहती है कि मम्मा, मिष्का इन दिनों बहुत अकेली हो गई थी और अभी भी अकेली है। तो क्या अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं समीक्षा को अपने घर लेके आ सकती हूँ कुछ दिनों के लिए। तो समीक्षा की मम्मा पहले उनके दिल में ये था कि अगर मिष्का के यहाँ आने से मेरी बेटी को लोगों ने कुछ गलत बोला तो बस यही उनको चिंता थी और वो तो चिंता करने जायज़ था। समीक्षा की मम्मी का तो समीक्षा समझाती है कि मम्मा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे ऐसा यूँ ही अकेले तो नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मैंने उसे बहुत बार अकेले में रोते हुए देखा है। अकेले में अ, कुछ ना कुछ सोचती रहती है, ऐसे तो उसकी पढ़ाई पर भी असर होगा और खुद के हेल्थ इश्यू हो सकते हैं उसे। तो क्या मैं अपने घर लेके आ सकती हूँ, जस्ट उसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मैं और मिहिका हूँ यहाँ पर। तो समीक्षा की माँ क्या ही कहती समीक्षा के आगे, तो समीक्षा को हाँ बोल देती है। तो अब सुनते हैं आगे। जब समीक्षा की मम्मा परमिशन देती है तो समीक्षा मिष्का को लेने जाती है, मिष्का को बताने जाती है कि तुम मेरे घर रहोगी कुछ दिन, जब तक तुम्हें जब तक ये मामला थोड़ा सा सॉर्ट आउट ना हो जाए, या फिर कुछ थोड़ा सा ये मामला कुछ ठंडा ना हो जाए तब तक। तो मिष्का पहले आनाकानी करती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा था किसी के घर रहना। और कुछ दिनों से समीक्षा की मम्मी भी उनसे थोड़ी कटी कटी रहती थी, तो इसके लिए उसे यही लग रहा था कि समीक्षा की मम्मा को कैसे लगेगा। तो वो पहले ना बोलती, लेकिन समीक्षा उसको कैसे भी करके मना ही लेती है। तो और फिर मिष्का की मम्मा से भी परमिशन लेती है। ये लोग थोड़ा सा बातचीत करते खा पीते हैं, क्योंकि मिष्का की मम्मा ने शाम का टाइम था तो समीक्षा की फेवरेट मैगी बनाई थी। तो उसके बाद फिर ये लोग बात करते हैं और ये फाइनली समीक्षा अपने घर आ जाती है। जब डोर बेल बजाती है तो मिहिका डोर ओपन करती है और मिहिका मिष्का को बैग के साथ देखकर थोड़ी सी उलझन में हो जाती कि ये सब तो वो क्या ही कहे। अब वो साइड हो जाती है। फिर समीक्षा की मम्मा देखती कि कौन आए, तो देखती कि समीक्षा और मिष्का। समीक्षा मिष्का के साथ आ गई थी बैग बैग लेकर अपने कपड़ों के। थोड़ा सा समीक्षा की मम्मी को अजीब लग रहा था, लेकिन अभी क्या कर सकते। तो समीक्षा मिष्का का हाथ पकड़ती और अंदर लेकर आती, बोलती आओ मिष्का, आ जाओ, डरो मत, अपना ही घर है। और तुम तो यहाँ बचपन से आ रही हो, तो तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, किससे डर रही हो तुम, मम्मा से। तो मिष्का बोलती नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर समीक्षा मिष्का को हॉल में लोग बैठ जाते हैं, और फिर समीक्षा अपनी मम्मी को देखती है और आंखों से इशारा करती कि आप बात करो। तो फिर समीक्षा की मामा बोलती है, मिष्का के पास जाकर बेटी बोलती है कि बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब है ना तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। अब तुम जितने दिन चाहो उतना दिन यहाँ रह सकती हो, ठीक है। 2 बच्चियाँ भी यहाँ है और तुम उन दोनों के साथ में अच्छा फील करोगी, तो बेझिझक होकर यहाँ पर रहो, ठीक है। ऐसा बोलती है तो मिष्का को थोड़ा अच्छा लगता है, तो मिष्का भी सर हिलाती है हाँ में। और फिर थोड़ी सी बातचीत करके उतने में फिर से डोरबेल बजती है। तो समीक्षा के पापा होते हैं दरवाजे पर। तो समीक्षा के पापा अंदर आते हैं और वो फिर मिष्का को देखते हैं। तो समीक्षा के पापा को कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो समीक्षा चुप्पी तोड़ते हुए बोलती है, पापा एक्चुअली मिष्का अब से हमारे साथ रहेगी कुछ दिन के लिए, तो आपको कोई
प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो समीक्षा के पापा बोलते ना ना बेटा, मुझे मुझे क्यों प्रॉब्लम हो सकती है। और वो समीक्षा की मम्मी के पास देखकर बोलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समीक्षा के पापा को समीक्षा की मम्मी का नेचर पता चल गया था मिश्का के लिए, ये सब चीज़ होने के बाद से। तो समीक्षा बोलती है दैट्स गुड। तो फिर समीक्षा मिश्का को देखती है और बोलती कि मिश्का अब चलो मेरे रूम में फ्री। तो मिश्का बोलती है ठीक है। तो उठते हैं लोग, बैग लेकर जाती है समीक्षा, बैग पकड़ती है उसका और मिश्का को हाथ पकड़ कर लेके जाती है। ये सब सीन समीक्षा की मामा बड़े गौर से देख रही थी, क्योंकि इतनी बेस्ट फ्रेंड, इतना मतलब समीक्षा की इतनी जान बसी थी मिश्का पर, और ये मम्मी पापा भी अच्छे से देखते हैं। तो मिश्का को अंदर लेकर जाती है, मिहिका भी उनके पीछे पीछे जाती है। तो मिश्का के बेडरूम में ऐसा था कि एक सोफ़ा था और एक बड़ा सा बेड था। तो मिश्का मिश्का का तो समीक्षा के बेडरूम के बारे में सब कुछ पता था, वो पहले से आती जाती थी। तो बैग वो समीक्षा बोलती है देखो मिश्का, वहाँ मेरा कबर्ड रखा है, तो तुम्हें जहाँ कपड़े रखने वहाँ रख लो। तो मिश्का बोलती ठीक है। तो जैसे ही कबर्ड खोलती है तो वहाँ पर मिहिका और समीक्षा के कपड़े होते हैं। तो वो देखकर थोड़ा सा मिश्का को अजीब लगता है, मतलब थोड़ा सा पता नहीं उसे क्या लगता है दिल में। नज़रें नीचे कर देती है। फिर वो समीक्षा बोलती क्या हुआ। तो मिश्का बोलती नहीं, वो एक्चुअली बैग में ही रहने दो ना मेरे कपड़े, ठीक है, कम कपड़े, इतने ज़्यादा भी नहीं है। तो समीक्षा बोलती अरे यार तुम हटो। तो फिर वो क्या करती है, मिहिका और उसके कपड़े साइड में लगा देती है और वहाँ पे मिश्का के कपड़े को थोड़ा सा जगह कर देती है। तो मिश्का को अच्छा लगता है और मिहिका को सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मिहिका को यही लग रहा था कि अब ये मेरे कपड़े वहाँ से हटा देगी, क्योंकि मिहिका को लग रहा था कि मिश्का उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो शायद से उसके कपड़े वहाँ से हटा दे। लेकिन समीक्षा ने ऐसा नहीं किया था, इसलिए मिहिका के भी चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। तो फिर ये लोग कपड़ा वगैरह सब एडजस्टमेंट करते हैं। फिर ऐसे ही इनके कुछ 8 दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन ये लोग हॉल में बैठे रहते हैं। मिश्का थी, समीक्षा के पापा थे, समीक्षा की माँ थी, मिहिका और समीक्षा ऐसे बात कर रहे थे इस केस के बारे में। तो समीक्षा बात छेड़ती है, बोलती है पापा आपको नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा ही लंबा खींच रहे इस केस को ये लोग। समीक्षा के पापा बोलते हाँ बेटा, तुम्हें पता है ये जो चल रहा है ना, वो पिछले 1 महीने से चल रहा है, जो कि किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। उन्हें तो यही लग रहा है कि ये छोटे लोग करेंगे ही क्या, पैसा देंगे और केस को दबा देंगे। और इतनी सीरियस भी नहीं बात हुई थी, बस दोनों लड़कों में मार पिटाई हुई थी। तो मार पिटाई तो सब में होती, लेकिन तो समीक्षा अपने पापा की बात काटते हुए बोलती है पापा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो राहुल के पापा है वो वार्ड में क्यों नहीं जाने देते, किसी को देखने भी नहीं देते राहुल को। आपको कुछ यहाँ पर थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है। तो समीक्षा के पापा बोलते हैं बात में तुम्हारी पॉइंट है, ये बात तो किसी ने सोची ही नहीं शायद से, क्यों मिश्का। तो मिश्का बोलती है एग्जैक्टली अंकल, ये बात किसी ने सोची ही नहीं थी। हमें तो यही लग रहा है कि वो अपने बेटे के लिए ज़्यादा हम पर गुस्सा है, इसके लिए वो मिलने नहीं दे रहे। समीक्षा बोलती नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझे तब भी कुछ लग रहा था और मुझे अभी पक्का यकीन है कुछ कुछ तो गड़बड़ है पापा, क्योंकि ऐसे ऐसे कौन से ट्रीटमेंट है जो इतने दिन तक चलती रहती है और कोई किसी को मिलने नहीं देता है। तो सब लोग एग्री करते इस बात से। फिर समीक्षा बोलती मिश्का को कि मिश्का तुम कल सुबह जल्दी रेडी हो जाना, हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे। तो समीक्षा की मम्मा बीच में बोल पड़ती कि बेटा अब तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, वो मिश्का के पापा होंगे मिश्का के साथ। तो ये बात थोड़ी सी मिश्का को बुरी लगती है। तो समीक्षा अपनी माँ को थोड़ा सा अजीब नज़रों से देखती है, बोलती है माँ मैं अपने फ्रेंड के लिए जाना चाहती हूँ, ओके। तो समीक्षा की मम्मा कुछ बोलती नहीं, क्योंकि समीक्षा की मम्मा को समीक्षा के जो फेस के एक्सप्रेशन थे वो समझ चुकी थी।
तो समीक्षा की मम्मा कुछ बोलती नहीं है, और समीक्षा के जो पापा है वो उनकी वाइफ को, जो समीक्षा की मामा है, उनको वो इशारा करते चुप रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मिहिका भी थी, मिश्का भी थी। मिहिका बोलती अच्छा ठीक है, मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ। तो समीक्षा बोलती ओके। तो ये लोग सुबह तक का इंतज़ार करते हैं। सुबह कुछ जल्दी ये लोग उठ जाते हैं, 6 बजे कुछ उठ जाते हैं, तैयार वगैरह होके ये लोग 7 बजे तक निकल जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल जाते तो वहाँ 7 बज रहे थे, तो वहाँ पर कोई था नहीं, और राहुल जहाँ एडमिट था तो वहाँ पर यानी कोई रिलेटिव नहीं थे, और ना ही राहुल के मम्मी पापा थे। तो वो ये लोग देखते तो मिश्का बोलती कि हाँ, कोई आया नहीं शायद राहुल के घर से। तो समीक्षा बोलती यस, यही तो मुझे चाहिए था ना। तो मिश्का बोलती मतलब? बोलती कुछ नहीं, तुम चलो। तो वो जाती है, फिर वो वहाँ, वो राहुल एडमिट रहता है वहाँ पे, लोग जाते हैं तो वहाँ से एक आदमी, एक हट्टा खट्टा लंबा चौड़ा आदमी गन लेकर घूमते रहते हैं। तो वो समीक्षा देखती है और मिश्का को पीछे पुश करती है और खुद भी छुप जाती है, और बोलती है अरे ये देखो, शायद से सिक्योरिटी रखा है राहुल के वार्ड के बाहर। मिश्का बोलती है लेकिन क्यों, इतनी दिनों से तो नहीं थी इतनी सिक्योरिटी टाइट। तो समीक्षा बोलती है क्योंकि इतने दिनों से तुम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था कि राहुल के ज़ख्म ताज़ा है, इसलिए कोई अंदर नहीं आ सकता। अब इतने दिन के बाद अब यही ये लोग सिक्योरिटी रखेंगे ना, क्योंकि तुम में से किसी ने अगर अंदर जाने की कोशिश की तो मिश्का बोलती है अच्छा, हाँ ये भी हो सकता है। तो समीक्षा, फिर ये दोनों वहाँ से पलट जाते, नीचे जाते। तो मिश्का बोलती है अब क्या करें। तो बोलती है समीक्षा कुछ भी करके हमें वार्ड के अंदर जाकर देखना होगा कि चल क्या रहा है। तो मिश्का बोलती है हाँ मगर वो कैसे, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे होंगे ना। तो समीक्षा बोलती वही तो प्रॉब्लम है यार। तो मिश्का बोलती वैसे सीसीटीवी कैमरे होने भी चाहिए ना, कुछ क्राइम नहीं होता है। तो समीक्षा बोलती हाँ वो भी है, लेकिन हमें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, और किसी भी हालत में अंदर जाकर देखना होगा। अगर आज कुछ कर नहीं पाए तो डेफिनेटली वो आदमी ज़रूर कुछ बड़ी चाल चलेगी, तो तुम्हें वो आदमी बड़ी मुसीबत में डाल सकते हैं। तो मिश्का बोलती ठीक है, लेकिन करेंगे क्या। तो समीक्षा बोलती है मिश्का क्या तुम्हारे पास राज का नंबर है। तो बोलती है हाँ है, मैं लेकिन मोबाइल मैंने लाया नहीं है, और मोबाइल में है नंबर। तो समीक्षा बोलती ओके ओके, मेघा तुमने मोबाइल लाया है। तो मेघा बोलती हाँ ये लो। तो मेघा के जीन्स के पॉकेट में था मोबाइल, वो दे देती है। और समीक्षा बोलती यस, अब तुम अपनी मम्मी का नंबर डायल करो, उनसे उनसे कहो कि राज का नंबर इस नंबर पे सेंड करें। मिश्का क्या करती, नंबर डायल करके समीक्षा को दे देती है, और समीक्षा बोलती है हेलो आंटी, समीक्षा बोल रही हूँ, क्या आप मुझे अभी का अभी राज का नंबर इस मोबाइल पे सेंड कर सकते हो। तो मिश्का की मामा बोलती है हाँ बेटा, कुछ हुआ है क्या, आप लोग ठीक हो ना। तो समीक्षा बोलती है हाँ आंटी, हमारी चिंता ना करें, हम अच्छे से, हाँ हम लोग ठीक है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, आप प्लीज़ अभी इमिडिएटली आप नंबर सेंड कीजिए। तो आंटी बोलती ठीक है बेटा। तो 2 मिनट के बाद राज का नंबर भी मिहिका के मोबाइल पर आ जाता है। तो समीक्षा क्या करती है, नंबर डायल करके थोड़ी साइड में चली जाती है, और थोड़ा 1 मिनट बात करके फिर आ जाती है। तो मिश्का बोलती है चल क्या रहा है, तुम करने क्या वाली हो, और ये तुमने राज को बुलाया है क्या। तो बोलती है हाँ, क्योंकि असली प्लान तो उसके ही साथ होगा ना। तो तो मिश्का बोलती हाँ, लेकिन हम अगर पकड़े गए तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी टाइट है, और ऊपर से ये इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि उसमें सीसीटीवी कैमरे बहुत ज़्यादा होंगे। तो समीक्षा बोलती है ठीक है, देखते क्या होता है। तो ये लोग थोड़ी देर में वहाँ पर बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर वेट करते करते वहाँ पर राज भी आ जाता है। तो राज बोलते हैं समीक्षा तुम तीनों यहाँ पर कब से हो। तो समीक्षा बोलती है छोड़ो वो सब, मैं क्या कह रही हूँ, ये सिक्योरिटी कब से लगी यहाँ पर। तो राज बोलता है
हाँ, मुझे पता चला था। वो अंकल बोल रहे थे, राहुल के पापा बोल रहे थे कि कुछ दिनों में सिक्योरिटी स्टार्ट करनी है राहुल के वार्ड के बाहर। क्यों, आज आज से सिक्योरिटी लगी है क्या? तो बोलती है समीक्षा, हाँ, बड़ी टाइट सिक्योरिटी है उसके वार्ड के पास। तो राज बोलते हैं, अच्छा, करना करना है क्या? तो तो समीक्षा बोलती है, एक्चुअली हमें वार्ड के अंदर जाकर देखना होगा कि माजरा क्या है आखिर में, क्योंकि जब तक वार्ड के अंदर नहीं जाने मिलेगा तब तक ये अंकल जो है राहुल के पापा केस बढ़ाते जाएंगे, और हो सकता है कि तुम दोनों से पैसा भी मांग सकते हैं केस बंद करने के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बात तो है ही नहीं ये, जितना लंबा ये लोग केस खींच रहे। तो राज बोलते हैं, एग्जैक्टली यार, मुझे भी यही लग रहा था। तो फिर तो राज बोलता है, हम एक क्या काम करते हैं समीक्षा, हम रात को मिल सकते हैं हॉस्पिटल के बाहर, हम सब लोग। तो समीक्षा बोलती है, ठीक है। तो मिश्का बोलती है, रात को, रात को क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर रात को, और पुलिस भी होगी, और वो वार्ड के बाहर इतने हट्टे खट्टे सिक्योरिटी है। समीक्षा, नहीं, रहने दो, कुछ मत करो। मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे इस मामले में पड़ो और तुम फंसो। समीक्षा बोलती है, शट अप, तुम चुप रहो, ओके? मुझे तुम्हें इस झमेले से बाहर निकालना है, कुछ भी करके, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। मिश्का समीक्षा के मुंह पर हाथ रखती है और उसके आंखों में देखती बोलती, क्या बोलती हो तुम? कुछ भी। समीक्षा, कुछ भी मत बोला करो। तो ये दोनों को मेहिका बड़े गौर से देखती है। फिर समीक्षा बोलती, ओके बाबा। तो समीक्षा वो मिश्का का हाथ हटाती है और फिर राज को बोलती है कि देखो, मैंने जैसे कहा वैसा करो, ओके? तो राज बोलता है, ठीक है। तो ये लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी समीक्षा। ये समीक्षा की मम्मा समीक्षा के ऊपर चिल्लाने लगती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क थी। तो समीक्षा बोलती, मम्मा कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, अगर हम कुछ नहीं कर सके तो फ़ायदा क्या है हमारा? अपने दोस्त को आप इंसाफ नहीं दिला सकते तो क्या मतलब है? तो समीक्षा की मम्मा बोलती है, अरे लेकिन खुद की जान खतरे में डालकर। तो समीक्षा बोलती, कुछ नहीं होगा मम्मा, कोई किसी को कुछ मारने वाला नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है, उनको भी डर है। वो ऐसे ही किसी आम इंसान को मार नहीं सकते, किसी का एनकाउंटर नहीं कर सकते, और मैं करने क्या वाले? हम लोग किसी को कुछ नुकसान तो नहीं करने वाले ना। हम लोग सिर्फ रूम में जाकर देखने वाले कि अंदर क्या चल रहा है, बस इतना ही है मम्मा। किसी को हम लोग परेशान नहीं करेंगे, किसी को हार्म तो नहीं पहुंचाने वाले हैं ना। तो समीक्षा की मामा रोने लगती, बोलती, बेटा मुझे डर लग रहा है, मत जाओ, ऐसे करो मत को तुम लोग। तो मिश्का कुछ कहती नहीं, मिश्का शांत खड़ी रहती है, मिहिका भी शांत खड़ी रहती है। लेकिन समीक्षा और मम्मी का थोड़ा सा यहाँ पर एक दूसरे के बीच में थोड़ी से कहासुनी हो जाती है। और यहाँ पर समीक्षा के पापा बोलते हैं कि अरे समीक्षा की माँ, तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? हमारी बेटी बहादुर है, ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, जो कर रही है करने दो। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है, आप चुप रहिए, आपको क्या बेटी की पड़ी है या नहीं? वो आपकी सगी बेटी नहीं, इसके लिए आपको कुछ लगता नहीं है। तो जब उस समीक्षा की मम्मा के मुंह से ऐसा निकलता है, तो समीक्षा के पापा के आंखों में आंसू आते हैं और वो देखने लगते समीक्षा की मम्मा को। और समीक्षा भी बोलती, मम्मा आप क्या बोल रहे हो पापा को? आप पापा पापा, आप मम्मी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आप वो मम्मी गुस्से में ना, इसलिए ऐसा कह रही है। तो समीक्षा की मम्मा को होश आता है कि वो उन्होंने क्या कह दिया गुस्से गुस्से में। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में थी। तो समीक्षा के पापा वहाँ से कुछ ना बोलकर चले जाते बेडरूम में और अपने आप को लॉक कर देते। तो समीक्षा बोलती, क्या मम्मा, आप भी पापा का दिल दुखा दिया आपने, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना मेरे पापा को। आपको पता है, वो वर्ल्ड के बेस्ट पापा है, मतलब उन्होंने कभी मुझे परायापन नहीं जताया,
सगे पापा से भी ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे, और आपने ऐसा क्यों बोला उन्हें? मम्मा आपको नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। और समीक्षा भी वहाँ से चली जाती बेडरूम में। तो ये लोग को फिर उसके पीछे पीछे समीक्षा समीक्षा के पीछे पीछे मिश्का और मिहिका भी चली जाती है और समीक्षा रोने लगती है। तो ऐसे ही लोग का थोड़ा सा फैमिली ड्रामा हो जाता है। तो थोड़ी देर में कुछ 8 बजते हैं तो राज का फ़ोन आता है समीक्षा को। तो समीक्षा बोलती है, हाँ, हमें हमारा मिशन कंप्लीट करना है, तुम तुम रेडी हो ना? तो राज बोलते हैं, हाँ समीक्षा, मैं तैयार हूँ। तो बोलती है, अच्छा तुम इतने टाइम पर हमें हॉस्पिटल के बाहर मिलो। तो समीक्षा तुम राज बोलता है, अच्छा ठीक है, तो तुम थोड़ा संभल के आ जाना, ठीक है? तो बोलते हाँ। तो उसके बाद फिर समीक्षा उठती है, पॉकेट में मोबाइल रखती है मम्मा का उसके, और जाने लगती है। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? तो समीक्षा बोलती है, वही जहाँ मुझे जाना चाहिए इस वक्त, और मैंने आपको सब कुछ बताया मम्मा दोपहर में। तो आपको ये सवाल मुझसे दोबारा नहीं पूछना चाहिए था। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है, बेटा, मैं मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, और तुम मेरी इकलौती संतान हो, इसके लिए मुझे डर लग रहा है बेटा, बाकी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समीक्षा पीछे पलटती और मम्मी के पास जाती है और दोनों शोल्डर को पकड़ती बोलती, मम्मा आप भी टेंशन मत लीजिएगा, आपकी समीक्षा सही सलामती आएगी। तो समीक्षा की मम्मा बोलती, बेटा कुछ खा कर जाओ, इतना तो मेरा मान सकती हो ना बात? तो समीक्षा बोलती, मम्मा उतने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ आप समझो मेरी बात। तो समीक्षा जाने लगती, तो मिश्का भी उसके पीछे पीछे जाने लगती। तो मिश्का को समीक्षा बोलती, तुम कहाँ जा रही हो? तो मिश्का बोलती है, तुम्हारे साथ। तो बोलती, नहीं, तुम यहीं रुको, वैसे भी तुम कमज़ोर दिल की इंसान हो, तुम कुछ करने भी नहीं दोगी, खुद भी कुछ नहीं करोगे और मुझे भी कुछ करने नहीं दोगी। तो मिश्का बोलती है, ऐसी बात नहीं है, मैं भी स्ट्रांग हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, तुम अकेले नहीं जाओगी, और भूलो मत, ये मेरी भी लड़ाई है। तो समीक्षा बोलती, अच्छा ठीक है। तो मिहिका भी जाने लगती। तो मिहिका को बोलती, नहीं मिहिका, तुम यहीं रुको, हम लोग आते हैं, ठीक है? तो मिहिका को वही समझदारी लगती है कि अब इनके साथ जाना सही बात नहीं, क्योंकि समीक्षा ऑलरेडी मिश्का की वजह से और अपनी माँ की वजह से टेंशन में थी। तो मिहिका बोलती, ओके। तो समीक्षा बोलती है, मम्मा का ख्याल रखना मिहिका, प्लीज़। तो मिहिका बोलती है, ओके। और फिर समीक्षा जाने लगती। तो मिहिका पीछे से आवाज़ देती है, बोलती है, समीक्षा। तो समीक्षा पलटती, बोलती है, हाँ। तो मिहिका जाती है और उसको हक करती है और बोलती है, ऑल द बेस्ट। तो समीक्षा स्माइल देती है, उसके शोल्डर पे थोड़ा सा सहलाती, बोलती, थैंक यू। फिर ये लोग वहाँ से जाते हैं। फिर वो लोग राज सबसे पहले हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। इस बार बाइक से नहीं जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा रिस्क लग रही थी कि अगर कोई देख लेगा, तो इसके लिए वो ऑटो रिक्शा पे ही जाता है। और ऑटो रिक्शा दूर रुका देता है ताकि उसे कोई देख ना ले। उसने एक मास्क पहना था, तो वो दूर ही रुका था ऑटो को लेकर। तो और रिक्शा वाले जो अंकल होते बोलते, बेटा उतर जाओ, मुझे आगे भी जाना है। तो राज बोलते हैं, अंकल आप टेंशन ना लो, आपका जितना भाड़ा होगा, जितने टाइम आप रुकोगे, मैं आपको पे कर दूंगा, आप उसकी चिंता मत करो, आप थोड़ा सा रुकिए प्लीज़। तो रिक्शा वाले अंकल है वो भी मान जाते। तो वो वहाँ से थोड़ा समीक्षा का वेट करता है। तो समीक्षा थोड़ी कुछ आधे घंटे बाद समीक्षा वहाँ पर आ जाती है। समीक्षा ने भी वो दुपट्टा अपने मुंह पर बांध दिया था, लेकिन राज समझ जाता है कि वो समीक्षा ही है। और मिश्का ने भी दुपट्टा और कैप पहना था। तो राज समीक्षा को फ़ोन करते बोलते हैं, रिक्शा का नंबर बताता है, और फिर समीक्षा उनके रिक्शा के पास पहुंच जाती है। जब ये लोग बात कर रहे थे तब उन्हें राहुल के पापा सामने हॉस्पिटल के जो एंट्रेंस है वहाँ पर खड़े दिखाई देते, किसी से बात कर रहे थे बड़े गुस्से में। तो
बड़े गुस्से में बात कर रहे थे, जैसे कि मतलब कुछ हुआ है। तो समीक्षा बोलती एक मिनट राज, वो राहुल के पापा है ना? तो राज बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, वो वही है राहुल के पापा। तो बोलते हैं कि ये इतना गुस्से में, और सब कुछ ठीक होगा ना राज? राज बोलते हैं पता नहीं यार, इतने गुस्से में इनको कभी देखा नहीं, सिवाय हमारे साथ ऐसे बात करते। तो समीक्षा बोलती कि अच्छा थोड़ी देर हम यही रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ी देर में कुछ वो जो अंकल होते राहुल के पापा, वो किसी आदमी को पैसे देते हैं और एक फ़ोटो देते हैं। तो राज बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या करता है ये आदमी। तो समीक्षा बोलती है ज़रूर कुछ अगला प्लान कर रहे हैं ये अंकल, देखो कैसे फ़ोटो और पैसे दिए हैं। तो राज बोलते हैं लेकिन ये ओपनली, ये सब ओपनली अगर इन्हें कुछ करना ही था तो ये अकेले भी कर सकते हैं ना। तो समीक्षा बोलती हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, ये इतने ओपनली वो भी गेट पे खड़े होकर ये किसी को पैसा और फोटो दे रहे हैं ओपनली। तो राज बोलते हैं लेकिन ये ये उन्होंने ये भी सोचा होगा ना, किसी को क्या पता चलेगा कि मैं किस वजह से पैसे दे रहा हूँ, और फोटो में किसकी दे रहा हूँ, कोई थोड़ी देखने वाला है, इसके लिए देते होंगे समीक्षा। तो समीक्षा बोलती है हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है राज। तो राज बोलते हैं हाँ तो समीक्षा बोलती है अब क्या करें, अब राहुल के तो सारे रिलेटिव्स आए होंगे, अगर उसके पापा यहाँ आए तो जाहिर सी बात है उसकी मम्मा ऊपर होगी राहुल के पास। तो राज बोलते हैं तो क्या आज का दिन हमारा फेल? तो समीक्षा बोलती नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं। तो बहुत देर तक वेट करने के बाद वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं। और फिर राज बोलते हैं क्या हम इस आदमी का पीछा करेंगे? तो समीक्षा बोलती है हाँ ठीक है चलो, कुछ तो पता चलेगा। तो ये लोग क्या करते, वही रिक्शा जो रुकाई थी राज ने, वो आदमी का पीछा करने लगते। वो आदमी पैसा और फोटो लेकर जिस ऑडी से जा रहा था उस ऑडी का वो पीछा करते, और वो पीछा करते करते बड़े से खंडर में पहुंच जाता है वो आदमी। ये लोग रिक्शा बहुत दूर खड़े कर देते और वो रिक्शा वाले को पैसा देकर वहाँ से जाने के लिए बोल देते। तो रिक्शा वहाँ से चली जाती है और ये तीनों दबे पाँव हल्के से वो खंडर के पीछे जो एक दीवार बनी थी वहाँ पर जाकर वहाँ से एक छेद रहता है, उस छेद में से देखते हैं, और ऊपर से सारा ओपन था। तो जो भी ये लोग बात कर रहे थे, जो गुंडे थे जो भी बात कर रहे थे, वो सारा का सारा यहाँ ही सुनाई दे रहा था, क्योंकि रात का समय था और सन्नाटा था। तो वो आदमी सबको, दो चार आदमी रहते हैं, वो जो एक आदमी रहता है जिसने जिसको राहुल के पापा ने पैसे दिए, वो आदमी सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि देखो ये फ़ोटो है और इसे ढूंढना है। तो सब लोग एग्री कर देते हैं और ये सब लोग निकलते हैं। तो फिर ये लोग सब लोग जाते हैं। तो राज और समीक्षा और मिश्का थोड़े से कुछ इनको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या चल रहा है, अब ये आदमी किसको फंसाना चाह रहा है। तो समीक्षा बोलती है वही तो समझ में नहीं आ रहा है यार, ये किसकी फ़ोटो दिया इस आदमी ने, और ये कौन लोग हैं। तो राज बोलता है देखो अब हम यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि ये जगह सही नहीं है, सेफ नहीं है। तो ये लोग तीनों जाते। तो समीक्षा बोलती लेकिन जाएंगे कैसे, ऑटो रिक्शा तो कुछ है ही नहीं। तो ये लोग थोड़ा सा उस दीवार से थोड़ा सा हटते हैं। तो हाँ आगे जाकर कुछ गाड़ी वाड़ी कुछ घर जाने के लिए देखते हैं। तो इन्हें पीछे से वही लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो लोग इन लोग को गुमराह कर रहे थे। किसे? समीक्षा, राज और मिश्का को गुमराह कर रहे थे। तो ये लोग पकड़ लेते हैं और उसी खंडर के पास बांध देते हैं, और मतलब मुंह पर हाथ रखे वो लोग उसी खंडर के पास लेकर आते हैं तीनों को, और फिर तीनों को खम्भे से बांध देते हैं। और फिर वो आदमी जो राहुल के पापा से मिला था वो पूछते हैं कि तुम तीनों कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था जब तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे, और तुम इतने से बच्चे हो
अब तुम्हारी स्कूल जाने की उम्र है, तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे गेम खेलोगे कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? अरे तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि किसी का अगर पीछा करते हैं तो कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। तुम सीधा सीधा मेरे मेरे एरिया में आकर मेरे पीछे ही रिक्शे से मेरा ही पीछा कर रहे हो। वाह भाई, क्या तुम्हारी कलाकारी है। वैसे ये प्लान किसका था तुम तीनों में से? मैं उसको अवार्ड देना चाहूँगा। तो राज बोलता है, देखो तुम हम लोग को छोड़ दो। तो वो आदमी बोलता है कि क्यों क्यों छोड़ू बे, और उसको एक कान के नीचे बजाता है। तो समीक्षा और मिष्का डर जाती है। समीक्षा बोलती है, देखो तुम ऐसे किसी को मार नहीं सकते हो। तुमने हमें क्यों यहाँ पर बांध रखा है? तो वो आदमी बोलता है, हे लड़की, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं कि मैंने तुम तीनों को यहाँ पर क्यों बांध रखा। तो वहाँ से कुछ चलने की आवाज़ आती है, और वो जो कोल्हापुरी चप्पल होती है ना, वैसे कर कर के आवाज़ आती है। और वहाँ पे सन्नाटा था, तो आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से आती रहती है चलने की, जैसे कि इन तीनों की तरफ कोई आ रहा हो। अंधेरा तो था ही, थोड़ी सी हल्की सी रोशनी भी थी, मून लाइट, और थोड़ी सी वहाँ पर कुछ डिम लाइट भी चल रही थी। तो वहाँ से एक लंबा चौड़ा आदमी चल कर आता है, और आकर वो अंधेरे में ही खड़ा हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक स्टोरी, लाइक एंड शेयर, कमेंट।